आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट शिक्षक भर्ती या एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी रिलेटेड खबरें। उसी क्रम पर अगर हम आज देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण विभिन्न सूचनाएं जो कि 1 अगस्त 2023 से संबंधित है। एग्जाम नगरी आपको डे बाय डे या हर दिनांक की खबर, हर डेट की खबर आप तक पहुंचाता है और सभी खबरें शिक्षा विभाग से रिलेटेड होती हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे बेसिक हो शिक्षा विभाग हो, या फिर कोई भी अन्य प्रदेशों से भर्तियां या उत्तर प्रदेश की भर्तियां या कोई भी विभागों की भर्तियां। सभी न्यूज़ें आपको अपडेट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। तो इसी क्रम पे आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे सूचना और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए, आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ी भर्तियां जल्द, अब ओटीआर जरूरी। तो यूपी पीएससी ने राज्य कृषि सेवा एपीएस आरओ एआरओ की भर्ती शुरू करने की तैयारी कर दी है। देखिए, इसकी न्यूज़ मैं आपको बहुत पहले दे चुका था, जैसे ही सचिवालय से पूरा कार्यक्रम जारी हुआ था, पूरा उसका मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको बताया था। वही खबर है, बिना ओटीआर के भर्ती परीक्षाओं के आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी जल्द ही कई बड़ी भर्तियों शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों की सलाह दी गई है कि भर्तियां शुरू होने से पूर्व सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं ओटीआर, करा लें। बिना ओटीआर अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूपीपीएससी की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती सहित अन्य प्रमुख भर्तियां जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। इन भर्तियों के लिए आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। कुछ भर्तियों में अर्हता स्पष्ट नहीं है, जबकि कुछ भर्तियों के समकक्ष अर्हता को लेकर शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। आयोग सभी परीक्षाओं को 1 अप्रैल 2023 से अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। आयोग की बड़ी भर्तियों में 6 से 7 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जबकि ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी इससे कम है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि संबंधित भर्तियों का विज्ञापन जारी होने से पहले ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, जिससे विज्ञापन अवधि ऑनलाइन आवेदन से वंचित न रह जाएं। दो आयोगों के बीच फंसी कृषि प्रावधानिक सहायक की भर्ती। तो देखिए, अभ्यर्थियों के संशोधित डाटा को दो आयोग के बीच कृषि प्रावधानिक सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती फंसी हुई। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी सोमवार को लखनऊ उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन किया, जिससे बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थी शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन पिछली भर्ती के अचयनित 906 अभ्यर्थियों को पीटी परीक्षा में प्रतिभाग किए बिना आयु सीमा में छूट देकर भर्ती में शामिल किया जाना है। इसके लिए यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से पिछली भर्ती के 906 अभ्यर्थियों का डाटा मांगा था। यूपीएससी ने डाटा भेज दिया, लेकिन वह निर्धारित फॉर्मेट न होने के कारण खुल नहीं रहा। इसी वजह से भर्ती फंसी हुई है। यूपीपीएससी ने यूपीएससी को संशोधित डाटा मांगा है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को यूपी ट्रिपल एस सी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। चलिए, अगली है 3 बड़ी भर्तियां जल्द, समय रहते ओटीआर करा ले। जैसे मैंने आपको ऊपर जानकारी दी कि लोक सेवा आयोग जारी करने जा रहा है विज्ञापन, जिसमें एपीएस आरओ एआरओ के आवेदन है। तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रतियोगियों को छात्रों को जल्द ही सौगात मिलने जा रही। आयोग राज्य कृषि सेवा अपर निजी सचिव एपीएस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी पूरी कर ली। इन भर्तियों के जल्द से आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि विज्ञापन से पहले ओटीआर वन टाइम एकल अवसरी पंजीकरण कराते हुए ओटीआर नंबर प्राप्त करें, ताकि ऑनलाइन आवेदन से वंचित न हो। इससे पहले एपीएस भर्ती का विज्ञापन 2013 में आया था। विवादों के कारण निरस्त कराते हुए पुनः परीक्षा का निर्णय लिया। यह बात अलग है, पुनः परीक्षा अब तक नहीं हो सकी। काफ़ी समय नियमावली संशोधन के कारण भर्ती नहीं आई। हालांकि संशोधित निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 पास होने के साथ समकक्ष अर्हता विवाद भी दूर कर लिया गया है। एपीएस
पद के लिए समूह खा राजपत्रित मानते हुए NIELT से CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई। वर्तमान में 300 से अधिक पदों पर निर्वाचन आयोग को मिल चुका है। वहीं RO 2021 के बाद आने वाली उससे पहले 2017 में आई थी। कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 2020 में भर्ती आई थी। देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में होगा मानक क्लब का गठन। विज्ञान की पढ़ाई वाले स्कूलों को DIOS ने लिखा पत्र। गुणवत्ता और मानकीकरण अवधारणा से होंगे अवगत छात्र। 10 पाठ्यक्रमों में प्रवेश को आज से होगा पंजीकरण। जिसे LLM में अनारक्षित 178 कट ऑफ है। इस साल 15,000 अधिक हुए पंजीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी 54 विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पहला कट ऑफ जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरा कट ऑफ 10 पाठ्यक्रमों में मंगलवार को पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मंगलवार को LLM, MDS, MA प्राचीन इतिहास, MA दर्शन शास्त्र, MA समाजशास्त्र, MA उर्दू, MSc बायोटेक, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc ग्रामीण प्रौद्योगिकी, MCA के प्रवेश होंगे। अनारक्षित के 178 और ST के लिए कट ऑफ 130 है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2,500, 2,500 बढ़ाने की शिक्षा मित्रों को मानदेय 2,500 बढ़ाने की तैयारी है। 1.48 लाख, 1,48,000 शिक्षा मित्र प्रसिद्धि विद्यालयों में है। मानदेय 12,500 रुपये करने का विचार है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपये करने का विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई। सूत्रों का कहना है कि अनुपूरक बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाए। प्रदेश के 1,48,000 शिक्षा मित्र मौजूदा समय प्रसिद्धि विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र कई सालों से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मानदेय इनका मानदेय अगस्त 2017 में 3500 बढ़ाकर 10,000 किया गया था। इनको यह मानदेय भी कभी तय समय में नहीं मिलता है। शासन द्वारा जून का मानदेय अभी बीते 6 जून को ही जारी किया गया। अभी तक इनके खातों में नहीं पहुंचा, तो जारी कर दिया, अभी तक इनके खातों में नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री जनता दर्शन शिक्षा मित्र इन समस्याओं को लेकर कहते हैं। उत्तर प्रदेश BT शिक्षा सेवा संघ के अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि शिक्षा मित्र का मानदेय कम से कम 30,000 होना चाहिए। KGMU में 1,055 हॉस्पिटल अटेंडेंट की होगी भर्ती। तो देखिए, क्या KGMU में मरीजों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए दिशा में अहम कदम उठाने जा रहा। हॉस्पिटल में अटेंडेंट पदों पर बम्पर भर्ती करेगा। इससे मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट करने में आसानी होगी। ICU वेंटिलेटर बेड पर मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। भर्ती कार्य परिषद मंजूरी हो चुकी है। फिलहाल आउटसोर्सिंग के आधार पर हॉस्पिटल अटेंडेंट पद भरे जाएंगे। KGMU में 3,875 बेड पर मरीजों की भर्ती की जा रही है। इसमें 300 बेड ICU वेंटिलेटर के हैं। NMC के मानकों के हिसाब से सामान्य 30 बेड और बेड पर और 24 घंटे में कम से कम 10 हॉस्पिटल अटेंडेंट होने चाहिए। देखिए, क्या है कि मरीजों को शिफ्ट करने में होती है, देखभाल में होती दिक्कत। सबसे ज़्यादा मरीजों को एक दूसरे विभाग में शिफ्ट करने में आ रही है। तीमारदारों को स्ट्रेचर व्हीलचेयर खींचना पड़ रहा है। ICU मरीजों की देखभाल का अड़चन आ रही है। प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह का कहना है कि कारपोरेशन हॉस्पिटल अटेंडेंट को मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा जल्दी प्रशासन से प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द हॉस्पिटल अटेंडेंट पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। कक्षा 9 और 10 की किताबों में श्लोक कम किए गए। गद्य भारती के बोझिल पाठ से अंश हटाए गए। सरल संस्कृत में पूछे गए पाठ प्रश्न। संस्कृत की पढ़ाई में लगे मन छोटे किए गए पाठ। इस साल UP बोर्ड ने छपवाई संस्कृत किताबें। 2023 में हाई स्कूल में 3.33 लाख ने ली थी संस्कृत। पहली बार बोर्ड ने छपवाई हैं किताबें। तो चलिए, कक्षा 9 और 10 की संस्कृत किताबों में परिवर्तन किया गया। इसे लंबे समय से बोझिल पाठ अंश को कम करने के साथ ही सरल संस्कृत प्रश्न पूछे गए। निश्चित रूप से बदलाव बच्चों को पसंद आएगा और पहले से अधिक परीक्षार्थी संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर विजय राज यादव, प्रवक्ता संस्कृत अग्रसेन इंटर कॉलेज। AU के सभी 54 विषयों के कट ऑफ जारी। ऑनलाइन जमा होगी फीस। 45% से कम अंक है तो ला में नहीं मिलेगा एडमिशन। तो देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कोर्सों के लिए हर में किया संशोधन। स्नातक फिजिकल एजुकेशन 40% अंक पर होने पर BPED के लिए पात्र। प्रवेश की दौड़ के पिछले वर्ष से 14,000 छात्र हैं अधिक। तो चलिए आगे देखिए, BEd में 50% होना अनिवार्य है। आयोजन रोजगार मेले में 218 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय प्रयागराज की ओर से हनुमान इंटर कॉलेज लाहुरपुर में सोमवार को रोजगार मेला लगाया गया। इसमें निजी क्षेत्र के 7 कंपनियों 2018
218 अभ्यर्थी को चयनित किया। मेले में सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी जुट गए। सचिव दस्तावेज जांच साक्षात्कार के उपरांत चयन किया गया। हाई स्कूल, इंटर, ITI, डिप्लोमा, स्नातक पास सभी अभ्यर्थियों को उम्र 18 से 40 के बीच रही। कुछ हम लोग जॉब से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, AAICLAS में निकली है भर्ती 105 पद। इसमें ट्राली रिट्रीवर के पदों पर आवेदन के लिए निकली है। आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क 250 रुपये है। ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है वेबसाइट, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। 21,300 रुपये प्रति माह मिलेगी सैलरी। श्यामलाल कॉलेज में संभावना 60 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। अगर देखें 500 रुपये आवेदन शुल्क है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी हुई, यहाँ से आप ये लिंक खोलकर जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। NICL रोजगार के अवसर 450 पद में भर्ती, 450 पदें भर्ती की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर रिक्तियाँ हैं। 21 साल से 30 वर्ष के बीच की होनी चाहिए आयु, और 21 अगस्त इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। 850 रुपये इसकी फीस है, और इसकी भी वेबसाइट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, हस्त कला अकादमी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, बुनकर सुरक्षा सहायक के पद खाली हैं। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण सलाह एवं वित्तीय आर्थिक सलाहकार के पद रिक्त है। देखिए, DU में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आज जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। सीट स्वीकार नहीं करने पर सिस्टम से हो जाएंगे बाहर, नहीं मिलेगा दाखिला। एक से ज़्यादा सीट आवंटित होने पर किसी एक सीट का करना होगा स्वीकार। तो चलिए, ये आज के समाचार पर छपी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, वो आपको एग्जाम नगरी ने एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी है। जो भी भाई अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर ले, जिससे ये सभी सूचनाएं आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।